इस मुश्किल घड़ी में एमल भी एनी के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अब ये सारे के सारे मिलकर एनी को कैसे इस घर से निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। वो जितना भी सच बोलने की कोशिश करेगा, सारे के साथ जब इसके खिलाफ होंगे तो उसका जो सच होगा ये झूठ में कन्वर्ट हो जाएगा। अफान सपोर्ट कर रहा है, लेकिन अफान फिलहाल खुलकर इसकी सपोर्ट नहीं कर रहा, और अफान की वजह से अफान की मां रुकी हुई है, वरना कब का एनी को धक्के देकर इस घर से बाहर निकाल देगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट आप लोगों को दिखाया जा सकता है, अब एनी और एमल के बीच में कौन से तजाद चलने वाले हैं, एमल कैसे एनी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, ये आज की इशू में डिस्कस करने वाले हैं। एनी अपना टाइम स्पेंड करने के लिए एक बड़ा फैसला, एक बड़ा डिसीजन लेती है। ये पहले अफान के साथ मशवरा करती है और कहती है कि अफान, मैं जो अब कॉलेज जाना चाहती हूँ, अपना वक्त जो है वहीं पर गुजारना चाहती हूँ, क्योंकि घर में बेचारी इतनी परेशानियाँ इसके ऊपर होती हैं, बच्चे को नहीं देख सकती, हर वक्त सास इसके साथ लड़ती झगड़ती रहती है, इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगते हैं। तो इसी वजह से इसने बहुत ही अच्छा फैसला किया है और ये चली जाती है। अपनी सास के साथ ये बात शेयर नहीं करती, लेकिन जब सास को इस बात का पता चलता है तो ये शोर मचाना शुरू कर देती है। बहन आती है, आकर बात करती है, जो अफान की खाला है, आकर बात करती है अफान की माँ के साथ और कहती है कि भाई आपने अपनी बहू को इतनी खुली छूट दी हुई है, कम से कम इनको रोकने की कोशिश तो करें, जो अपनी मर्जी से आती जाती हैं। अब इसने देखें कि यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन कर ली है, अब वहाँ पर किसी लड़के को फंसा लेगी, उसके साथ शादी करने के लिए राजी हो जाएगी और आपकी जो जायदाद है ये आपसे दूर चली जाएगी। जब एनी की सास ये बातें सुनती है, इसका माइंड इतना कच्चा है कि इसे अपनी बहन की बातों के ऊपर यकीन कर लेती। भाई तुम्हें आंखें खोलनी चाहिए, होश के नाखल लेने चाहिए कि इतना तुम इसके ऊपर प्रेशर डाल रही हो, तंग करने की कोशिश कर रही हो, सारी शर्तें आपने मनवा ली हैं, लेकिन फिर भी आपको इस बात का खौफ है कि भाई एनी हमसे जायदाद छीन लेगी। भाई अगर एनी करने वाली ऐसी होती तो वो कब का काट चुकी होती। ये बातें मान लेती है अपनी बहन की, और जब एनी घर आती है एडमिशन लेकर दोबारा, तो इसके सामने खड़ी हो जाती है और इसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है कि भाई आपने किस वजह से, किससे इजाज़त ली है। जब एनी ये बातें सुनती है तो अपनी सास को जवाब देती है और कहती है कि भाई मुझे किसी से इजाज़त लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे 2 सेमेस्टर रहते थे, इसी वजह से मैंने एडमिशन ले लिया है कि मैं अपनी जो तालीम है ये कंप्लीट कर सकूं। तो वहाँ पर जब सास ये बातें सुनती है तो उसके सामने सवाल करती है, कहती भाई उमर को कौन संभालेगा। अरे भाई उमर को पहले कौन संभाल रहा है, आप लोगों ने तो उमर से छीन लिया है, सिर्फ और सिर्फ दूध देने के लिए जाती है, उसके बाद तो सारा दिन ये नौकरानी के पास ही रहता है उमर, तो अभी आप इसके सामने सर के सवाल क्यों कर रही हो। एनी कहती है कि भाई उमर को संभालने के लिए एमल मौजूद है और नौकरानी भी घर में मौजूद है। सास की चाल देखें कि उसने पहले ये काम कर लिया था, एमल को इसने ब्लैकमेल करके रखा हुआ है और एमल इसकी ब्लैकमेलिंग में आ चुकी है। सास ने एमल को कहा है कि भाई अगर आपने हमारी सपोर्ट ना की, हम जैसा चाहते हैं उस हिसाब से आप ना चली और आपको इस घर से हमेशा के लिए निकाला जाएगा। और एमल इसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। एमल ब्लैकमेलिंग में इस वजह से आ जाती है कि ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती, 5 है, और इसी वजह से ये अपने घर को बचाने के लिए इनकी सारी की सारी शर्तें मान रही है। जब एमल को बुलाया जाता है, एनी बात करती है इसके सामने, सबके सामने ये बात करती है कि हाँ भाई एमल तुम क्या उमर को संभालोगी, तो एमल वहाँ पर कर देती है इनकार और कहती है कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझसे काम नहीं होता, मेरे अपने काम बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं अपने काम में मसरूफ़ होती हूँ, तो प्लीज़ आप ये सब कुछ मेरे ऊपर ना छोड़ें। जब एनी ये बातें सुनती तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती, क्योंकि एनी ने पहले ये बात एमल के साथ की थी, उसे कहा था कि भाई मैं एडमिशन ले रही हूँ तो क्या आप उमर को संभालेंगी, तो एमल कहती कि हाँ मैं उमर को संभालूंगी, आप जाकर अपनी तालीम कंप्लीट करें। इसी वजह से एनी ने इस तरह का बड़ा कदम उठाया था। लेकिन जब ये बातें सारी एमल की सुनती है तो बड़ी शॉक्ड हो जाती है, उसे समझ नहीं आती कि आखिरकार मेरी बहन इस तरह की बातें कर रही है। भाई एनी को होश के नाखा लेने चाहिए, अपनी आंखें खोल कर रखनी चाहिए। अब इसकी जो एक क्लोज रिश्ता है ना, बहन एक क्लोज रिश्ता है और इससे कोई बड़ा रिश्ता नहीं हो सकता अगर देखा जाए, तो ये भी अब इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि भाई मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती। एनी ने बच्चा पैदा कर दिया है, एनी की वैल्यू बढ़ती जा रही है, सबकी नजरें जो वो एनी के ऊपर होती है, तो इसी वजह से एनी की दुश्मन बन चुकी है। और आगे देखना कि यही एमल होगी जो एनी के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करेगी, किसी हद तक इससे नुकसान पहुंचाएगी और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि भाई एनी को गिरा कर रखा जाए। वहां पर अफान आ जाता है, शुक्र है कि अफान आता है, अगर अफान ना आता तो एनी की जो तालीम होती है हमेशा के लिए बढ़ जाती। अफान आकर बात करता है, समझाने की कोशिश करता है अपनी माँ को, कहते हैं कि माँ जी खुदा का खौफ करें, उम्र के साथ मैं भी थोड़ा बहुत वक्त गुजार
साल लूँगा और नौकरानी भी घर में मौजूद है, वो भी देख लेगी। एनी जो तालीम हासिल करना चाहती है प्लीज़ आप उसे जब वो तालीम हासिल करने दें, आप ऐसा उसके साथ मत करें। अकेले में भी समझाता है अफान ऐसे कि भाई महरोज़ अगर होता तो वो ये कदम पहले उठाता। आप महरोज़ की खातिर, महरोज़ की खुशी की खातिर ये सब कुछ देखें कि महरोज़ को क्या तकलीफ़ होगी। तो माँ सोचने के बाद महरोज़ की वजह से खामोश हो जाती है और अफान को कहती है कि ठीक है, अगर ये तालीम अपनी करना चाहती तो कर सकती है, हमें किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। एनी जाती है तालीम हासिल करने के लिए, उसका कोई मकसद तालीम हासिल करना कोई ऐसा नहीं है और ना ही उसकी कोई ऐसी एज है तालीम हासिल करने की। सिर्फ उसे वो अपने वक्त को गुजारना चाहती है, घर की परेशानियों से अपने आप को दूर रखना चाहती है ताकि इसके ऊपर और किसी किस्म के ऐसे इल्ज़ाम ना लगे। तो बेचारी चली जाती है वहाँ पर तालीम हासिल करने के लिए, लेकिन पीछे से जो अफान की बहन है तो प्यारी सी, लेकिन इसका जो काम है इसे बहुत ही गंदे काम है और इसे अपनी माँ को कहती है कि माँ जी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों बहुएं जो हैं वो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रही हैं और किसी हद तक ये अपने मकसद में कामयाबी होती जा रही हैं। देखें कि एनी ने अफान को अपनी मुट्ठी में कर लिया है, उसके बाद एमल ने शरियार को अपनी मुट्ठी में किया है, क्योंकि शरियार और अफान अपनी माँ की फेवर नहीं करते। ये अपनी माँ के सामने ऐसी बात करते हैं कि माँ को फील हो रहा है कि ये अपनी बेगमों की बातें मान रहे हैं। तो इसी वजह से जब माँ से बात सुनती है अपनी बेटी की तो अपनी बेटी को कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, ये कोशिश अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मैं अपने बेटों के सामने गिर जाऊं और ये इस घर के ऊपर कब्जा कर लें, लेकिन मैं भी ऐसी औरत नहीं हूं। मैंने भी ये बात अपने साथ तय कर ली है कि मैं लोगों को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। तो बहन भड़काती है और दूसरी तरफ से बेटी आग का जो ऐसी आग लगा देती है कि माँ के जो वो जिस्म के अंदर, तन मन के अंदर आग लग जाती है, उससे सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। जब अफान के साथ मुलाकात करती है, अफान के साथ बात करती है, अफान समझाते हैं तो इसके दिमाग के अंदर जो भूसा भरा हुआ है वो इसके दिमाग के अंदर जो निकल जाता है, इसकी अकल आ जाती है और अच्छा फैसला कर लेती है। और जब अपनी बहन के साथ मुलाकात करती है, बेटी के साथ मुलाकात करती है तो इसका दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और घर के अंदर ऐसे फ़र्द मौजूद होते हैं, इन लोगों से बचना चाहिए, ऐसी औरतों से अपने आप को बचा कर रखें। अब जो अफान की बहन है इतनी छोटी तो नहीं है, इसकी जल्दी से शादी करवा लो ताकि एक मसले से जो वो टेंशन ख़त्म हो जाए। इससे भी सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा कि भाई अफान एनी की क्लोज इतना क्यों हो रहा है और हर वक्त एनी की सपोर्ट किस वजह से कर रहा है। इसी वजह से अपनी माँ को जो है वो सिर्फ उसे हौसला दिलवाने के लिए, भड़काने के लिए सब कुछ कर रही है। अब आगे जाकर क्या हो सकता है, सारे के सारे एनी के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अफान के अलावा। शरियार थोड़ी बहुत सपोर्ट कर रहा है लेकिन शरियार एमल की ब्लैकमेलिंग में आ जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ अफान है जो एनी की सपोर्ट कर रहा है। तो अफान को हो सकता है कि ये किसी तरफ फंसाने की कोशिश करें, किसी तरफ इसका जो माइंड है ये चेंज करने की कोशिश करें और उसके बाद ये सारे के सारे मिलकर एनी को गिराएं। एनी को कैसे गिरा सकते हैं? अगर एनी की सास उमर को तो कभी भी तकलीफ नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ एमल ही है जो उमर को तकलीफ दे सकती है। कुछ इसके साथ ऐसा काम कर सकती है जो सारा के साथ जो इल्ज़ाम होगा ये एनी के ऊपर आ जाएगा। जिस वक्त एनी के ऊपर इल्ज़ाम आएगा तो एनी को ये लोग गिरा लेंगे, एनी इनके सामने नजर उठाकर नहीं चल पाएगी और सारे के सारे कहेंगे कि भाई इसमें एनी का कसूर है, तो फिर एनी के लिए मुश्किलात बहुत ही खड़ी हो जाएंगी। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, क्या ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं, क्या एनी जो यूनिवर्सिटी के लिए जा सकती है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में एमल कौन सा बड़ा डिसीजन ले सकती है, एमल कैसे कैसे एनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकती है, क्या ये लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे, अफान किस वजह से अभी तक वेट कर रहा है, ये कब एनी के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।